मेरा तो ये मानना है कि 60% का अगर ये दायरा है तो ये कम है। इसमें सरकार ने 80-90% लेकर जाना चाहिए। इसमें एक पहले भी ये कानून है जो ग्राम सभा में सरपंच के खिलाफ अगर ऐसे ही कुछ, यानी गांव में कितने % है वो मुझे अभी पूरा डिटेल से पता नहीं है, कि उसमें भी वो ग्राम सभा में भी ये बात कर सकते थे। तो ये कह रहा हूँ मैं, कई बार सरपंच अच्छे काम करता है, यानी गांव में कब्जा हटाता है, सबसे बढ़िया काम है। पंचायत की ज़मीन को रक्षा करना सरपंच का सबसे पहले कर्तव्य है। तो अगर वो लोगों के द्वारा नाजायज़ कब्जे किए हुए को हटाता है तो उनका पूरा परिवार उसके खिलाफ हो जाता है। और कई बार छोटे गांव में तो उस परिवार की वोट 25% हो जाती है। ये सरकार जो निर्णय ले रही है ये सरासर गलत है। सबसे पहले तो सरकार ने सबसे पहले मुख्यमंत्री को और मंत्री साहब को और MLA के ऊपर ये कंडीशन लागू करनी चाहिए, और सब उसके बाद में सरपंचों के ऊपर लागू करनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार तो MLA भी करते हैं, मंत्री भी करते हैं, अकेले सरपंच नहीं करता। और ये सरपंचों को चोर कहते हैं। कौन कहता है सरपंच चोर है? और अगर राइट टू रिकॉल ये उन्होंने लागू कर दी और तो गांव में भाईचारा नहीं रहेगा, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा भाईचारा। ये तो बहुत गलत है। सरकार की नीतियों गलत है। तो ये तो मान लें सरपंच कम मार्जिन से जीत के आता है। कई बार मान लें द्वेष तो वैसे ही सरपंच का होता है गाँव में। और इस बिल का तो ये तो पहले MP पे लगाओ, फिर MLA पे लगाओ, और फिर गांव में लगना चाहिए सरपंचों पे। अपने आप सरपंच काम नहीं करता, उसके साथ एक पंचों की टीम होती है और वो सहमति के साथ ही काम होता है। अगर आप राइट टू रिकॉल ले आते हैं, और मैं कहूँगा ये बिना एक गंभीर पुनर्विचार के नहीं होना चाहिए, अगर आप ये ले आते हैं तो स्वाभाविक है कई सरपंच तो ऐसे हैं कि 10% वोट लेकर ही गाँव में बन जाते हैं। तो बहुत से लोग उसके विरोधी या उसकी नीतियों को देखकर या उसके विपक्ष में जो खड़े हैं उसके विरोधी होते ही हैं, तो उनको और लोगों को भुनाने का ये मौका मिल जाएगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये कहीं ना कहीं भाईचारे को भी एक समस्या पैदा करने वाला होगा गांव में। और गांव में मतलब हम कहें कि 5 के 5 साल ही डिस्टर्बेंस रहने के संभावनाएं कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकती हैं। तो ये माहौल बिगड़ने जैसा ही हो जाएगा। प्रश्न चिन्ह भी आता है। जब हम सरपंच कल बैठे थे, कुछ बात कर रहे थे कि सरपंचों पर सारे नियम लाद दिए गए हैं, कि सारे प्रावधान और सारे नए एक्सपेरिमेंट सरपंचों पर ही होते हैं। सरकार है, इसलिए हम इस सरकार की निंदा करते हैं। जहाँ तक सवाल है राइट टू रिकॉल का, राइट टू रिकॉल एक हैपोथेटिकल पर्सन है, और जो इस विभाग का मंत्री है, मैं उसके बारे में क्या कहूँ। इससे बिल्कुल ही इस जो राइट टू रिकॉल का रेजुलेशन लेकर के आए हैं, इससे आभास होता है। मुझे चिंता इस बात की है, और मुझे दुख इस बात का कि हरियाणा प्रदेश के लोगों ने JJP को वोट कैसे दे दिए, जिनके नेता को यही नहीं पता कि हरियाणा भारतवर्ष का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। राइट टू रिकॉल केवल पंचायतों में क्यों लाया जाए? राइट टू रिकॉल तो लोकसभा से लेकर के ग्राम पंचायत तक लाया जाए, तब पता लगेगा। अगर राइट टू रिकॉल होता तो आज सबसे पहले उचाना विधानसभा क्षेत्र की जनता दुष्यंत सिंह को राइट टू रिकॉल करते। तो ड्रामा है। अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, अपने लूट के माल को छुपाने के लिए जनता का ध्यान डाइवर्ट कर रहा है।